مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आज के ब्लॉग का इंतज़ार नहीं, आगाज़ करते हैं आगाज़ करते हैं। आपने लास्ट ब्लॉग मेरा देखा होगा जिसमें मैं बच्चों की यूनिफॉर्म की शॉपिंग, बुक्स की शॉपिंग सब करके आई थी, क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट है बच्चों का माशाल्लाह से। और फर्स्ट डे था बच्चों का, मैंने सोचा कि बच्चों का यूनिफॉर्म न्यू होना चाहिए, तो खैर बस मैं लेकर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप ठीक होंगे। आज स्कूल का दिन है, बाकी छुट्टियाँ थी स्कूल की। हाँ, स्कूल का फर्स्ट डे है। आज मैं कपड़े पहना हूँ स्कूल के, पहनता था। खुली तो नहीं लग रही ना मम्मा। मम्मा यार ये वाली शर्ट पैंट से निकल आएगी आज, ऐसे मैं बैठूंगा इसका। ये देखो ना, ये छोटी है देखो। नहीं है तो पैंट ऊपर करके पैंट लगाओ। बोले पुरानी शर्ट पहनते हैं सामने। पुरानी शर्ट नहीं है, ऐसा लगा सारी इस्त्री दुबा दुबा कर जला जला कर ऐसे कड़क कर दिए। ब्लीच करनी चाहिए। बोलेंगे मैंने नहीं लिए, बोलिए नहीं लिए। वन क्लास के लिए 4 साल सैलून वाली कटिंग करवाई है, अयान ने भी कटिंग कराई है। तो अयान के बारे में मैं ये बोलूँगी, किसी का मुझे कमेंट आया था, इलियान उन्होंने नाम लिखा था लेकिन इसका नाम अयान है। मैं आपको बता दूँ, उन्होंने कहा कि आप अयान को बहुत इग्नोर करती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अयान को मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। असल में मैं उस दिन जब शॉपिंग करके आई हूँ ना, शॉपिंग वाले व्लॉग पे ये कमेंट आया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अयान की जो एज है ना, वो मतलब एक माशाल्लाह अब थोड़ा सा उसकी हाइट वाइट बड़ी हो रही है, तो मतलब उस हिसाब से उसके कपड़े बच्चों वाले कपड़ों में नहीं आ रहे। तो जहाँ से मैंने शॉपिंग की थी मोहम्मद की और हुसैन की, तो वहाँ पे अयान का साइज़ नहीं था, तो फिर मैंने हुसैन के जो है ना वो कपड़े ज़्यादा इकट्ठे कर लिए थे। तो मेरी बहन को लगा शायद मैं अयान को इग्नोर करती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। माँ के लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं एक बच्चे से ज़्यादा प्यार करूँ और दूसरे को इग्नोर करूँ। ये तो खैर गुनाह भी है, और आपको पता ही है कि ये फिर हमें भी इस चीज़ का, अगर वो कहते हैं ना कि औलाद का जो माँ बाप के लिए हकूक़ होते हैं, तो इसी तरह माँ बाप के औलाद के लिए भी बहुत सारे हकूक़ हैं बाकायदा। अगर आप अपने औलाद में नाइंसाफ़ी करेंगे तो उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो है जी, यहाँ पे अब हुसैन तो माशाल्लाह से हो गया जी रेडी। अब आते हैं हम अयान की तरफ तो अयान को ना जिस तरह मैंने अगर हुसैन को रेडी किया है, मैंने उसको अगर क्रीम लगानी है, मैंने उसको अगर तैयार करना है, शर्ट पहनानी है, तो अयान को सेम चीज़ें वही करवानी है जो मैंने हुसैन को की है। अब आप चेक करें, कह रहे मम्मा पैंट भी आप पहनाए तो खैर माशाल्लाह, हालांकि खुद कर लेते हैं सारे काम, लेकिन फिर भी इनको होता है कि नहीं मामा जो है ना वो करेंगी। तो माशाल्लाह जी, दोनों बच्चों को मैंने यहाँ पर प्यारा सा रेडी कर दिया है। अब कटिंग वगैरह मैंने करवा दी थी, आपने वो वाला व्लॉग भी देखा जिसमें, बल्कि इससे पहले वाले व्लॉग में ये आपने देखा होगा। तो माशाल्लाह जी अभी बच्चे रेडी हैं स्कूल जाने के लिए, दोनों भाई रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे कर रहे थे वो आपस में कुछ बातें शातें, तो हमने सोचा कि चलो कुछ इनके सीन जो है ना वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। वैसे भी आजकल मुझे व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे, तो मैंने कहा कि चलो बच्चों की मेमोरीज़ जो है ना वो सेव हो जाएंगी। बाकी चैनल चलना या ना चलना वो तो नसीब की बात है। कोई नहीं, बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं यूट्यूब पे जो कि बेचारी बहुत टाइम से मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनका चैनल जो है वो ग्रो नहीं कर रहा। शायद मे भी मेरी कुछ मिस्टेक्स होंगी जिस वजह से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। अदरवाइज़ आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि नूरीन आप बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं। आप बिलीव करें कि जब मेरे कुछ व्लॉग्स वायरल होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स जो आते हैं, न्यू व्यूवर्स आते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन व्लॉग्स अच्छे होने के साथ साथ देखिए, सबसे मेन जो चीज़ होती है ना वो होते हैं व्यूज़। अगर व्यूज़ ही नहीं आ रहे तो फिर आप इतनी जब मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो मेहनत जो है ना हमारी बिल्कुल एक तरह से ज़ीरो हो जाती है। और जी बस बच्चों को हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं यहाँ पे। और नैनी का जो फर्स्ट डे था ना स्कूल में, वो और आज
आज फर्स्ट डे है न्यू क्लासेस में, न्यू सेशन में। माशाल्लाह 1 क्लास में नैनी और 5 क्लास में अयान आ चुका है। तो मेरी एक बहुत पुरानी व्यूवर ने कमेंट किया था कि नूरीन मुझे वो वाला व्लॉग याद आ गया जब नैनी फर्स्ट डे स्कूल गया था। तो आपके इस कमेंट ने मुझे भी वो दिन याद करवा दिया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे जाएँ और मेरा हाथ ना चूम कर जाएँ, सीढ़ियों से वापस आए माशाल्लाह दोनों आके कि मामा अपना हाथ चूमने थे। बल्कि जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, जो भी प्यारे प्यारे बच्चे अपनी माँ के साथ बैठे इस टाइम मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, आप भी स्कूल जाने से पहले अपनी माँ का हाथ ज़रूर चूमा करें, क्योंकि ये जो आपकी माँ का हाथ है ये आपको दुनिया में समझ ले कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। तो वाहद एक माँ है। जब आप छोटे से नन्हे से आप पहले दिन जो आप दुनिया में आते हो उस दिन से लेके आपकी माएँ जो है ना आपको मैं कहती हूँ बड़ा बूढ़ा करने तक आपके लिए जो स्ट्रगल करती हैं, जो दुआएँ करती हैं, जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करती हैं, वो दुनिया में कोई भी नहीं करता है। तो खैर बाप का भी जाहिर सी बात है भाई, बाप तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके कमा के लेकर आते हैं, तो माँ भी आगे अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर रही होती है। तो इसीलिए माँ और बाप दोनों का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी लाइफ में। तो खैर आप जब भी जाएँ तो, क्योंकि आसी तो अमूमन सुबह के टाइम सो रहे होते हैं, तो इसलिए बच्चे उनका हाथ भी नहीं चूम कर जाते, और मैं उठी हुई होती हूँ तो मेरा वो हाथ चूम जाते हैं। अक्सर जब आसिफ उठे हुए होते हैं तो फिर उनका भी वो हाथ चूम कर जाते हैं। तो अच्छा, बच्चे जैसे ही स्कूल गए, आपको पता है कि रमज़ान की रूटीन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है ना कि रात को नींद नहीं आती है, और सुबह जो है ना वो बड़ी मुश्किल से उठ के मैंने बच्चों को भेजा। उसके बाद मैं फिर से सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो जब मैं दोबारा उठकर फटाफट से नाश्ता बनाया, आसी फिर चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने किचन का काम भी करना था और बच्चों के लिए भी खाना रेडी करना था। और बच्चे स्कूल से वापस आ चुके हैं इस टाइम। उनके कपड़े वगैरह मैंने निकाल के उनको दे दिए, उनको खाना मैंने दे दिया। अब मैं करी थी एक दफ़ा किचन सारा साफ़, क्योंकि लेट हो गई सुबह। मैं जैसा कि बताया कि भी मैं सो गई थी, दोबारा मैं उठी जब तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो अभी जितने बर्तन थे ना सारे अपनी अपनी जगह पे लगाने वाले, वो सब लगा रही थी। किचन जो है ना वो तकरीबन साफ़ ही होता है, लेकिन जो धुले हुए बर्तन होते हैं वो खुश्क करने के लिए मैं बाहर ही रखती रहती हूँ। जैसे ही वो सारे खुश्क होते हैं ना तो फिर उठा कर ना मैं उनको अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट करती हूँ। अभी भी आप देख रहे होंगे बास्केट खाली की, दूसरी साइड पे बर्तन थे वो भी मैंने रखे। और अभी देखेंगे किचन जो है ना वो इतना फैला हुआ लग रहा था, वो सिर्फ धुले हुए बर्तनों का ही लग रहा था। अब मैंने सारे बर्तन उठा दिए, धोने वाले मैंने सिंक में कर दिए। बाकी अभी जो है ना वो सारी क्लीनिंग करेंगे अच्छे से एक दफ़ा किचन की, और उसके बाद जो है ना दूसरा काम। लगी थी शलजम और चिकन ना, तो फिर शलजम जो है वो अंदर से इस तरह से कुछ सफ़ेद सफ़ेद से हो गया। ये देखें ज़रा, वो आ रहे ना ज़रा आपको, ये देखें, मतलब इस तरह से ये सारे हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि इनको अब क्या बनाऊँ, मतलब ये तो ख़राब हो चुके सारे शलजम तकरीबन अंदर से ना ऐसे हो गए। फ्रिज में पड़े पड़े, ईद के दिन थे, ईद के दिनों में तो सब्ज़ी बन नहीं थी रही। तो बात सिर्फ कह रहे हैं कि ये नहीं डालो, ऐसा ना हो कि सारा ख़राब हो जाए। एक काम करो, तुम आलू चिकन बना लो, और मतलब यही चला लेती। तो बस आलू चिकन का सालन बना लेगी। आलू भी मैंने थोड़े ज़्यादा कर लिए, चिकन अब थोड़ा कम ही है, वरना भून के सालन बनना था। शलजम और चिकन का बड़ा मज़ेदार से सालन बन जाना था। तो जी आज मैंने सोचा कि चलो आलू चिकन जो है ना वो मट्टी वाली हांडी में बनाए तो वो बहुत ही मज़े का लगता है। उसका एक अलग ही टेस्ट और खुशबू सी होती है सालन में, वो बहुत मज़े की लगती है। मुझे अभी तक याद है कि जब मोहम्मद होने वाला था तो मुझे मट्टी की चीज़ें, मट्टी के बर्तन और मट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। और मैं ज़्यादातर आलू चिकन वाला जो सालन है ना शोरबे वाला, वो बहुत शौक से खा रही थी, पता नहीं क्यों। तो खैर उसमें मैं रोटी तोड़ के और इस तरह से शोरबे, मैंने शायद व्लॉग में शेयर भी किया था 1-2 दफ़ा, तो मैं इस तरह कर रही थी। खैर दूसरी साइड पर मैंने किचन साफ़ करने के बाद ना जितने रुमाल थे किचन के जो इतने गंदे हुए थे वो सारे मैंने उठा के वो पानी डाला, उसमें सरफ डाला, उसमें वो रुमाल डाल दिए। और 1-2 खोल आने के बाद ना मैं फिर उतार देती हूँ। चिकनाहट जितनी होती है ना रुमाल में से वो सारी निकल जाती है। फिर बाद में आप सरफ डालें, उसको अच्छे से मलें और साफ़ पानी में से 3-4 निकाल के ना फिर आप तार पे डाल दें, तो आपका जो रुमाल है ना वो भी साफ़ हो जाते हैं। और किचन की सफाई करते करते, सालन बनाते बनाते ये वाले काम भी छोटे मोटे हो जाते हैं। वैसे किचन में आने का दिल नहीं करता, जब एक दफ़ा बंदा आ जाए ना तो बस फिर किचन में ये छोटे छोटे इतने सारे काम होते हैं जो कि हर कोई फिर नज़र आ रहा होता है, ये भी कर लें ये भी कर लें, वो साथ ही हो जाते हैं। बस यहाँ पर हमारा सालन हो जाता है डन। उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं। किसी बहन ने कमेंट किया था कि नूरीन ये जो आपने शर्ट पहनी थी ईद वाले दिन, तो इसका गला आप जो है ना वो डिटेल से बता दें, ये बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो मैं आपको बताऊं, ये वाला जो गला है वही सिंपल बैन गला है, और ये जो पट्टी है ये नीचे वाली आ रही है सिंपल। इन्होंने लोन के ऊपर ना इस तरह से सिलाइयाँ लगा के ना, ये देखें
तो ये वाली पट्टी नीचे की तरफ लगा दी है और ये वाली जो है ना इसकी शर्ट के साथ की ऊपर की तरफ है। और यहाँ पे जो है ये जो इसको क्या बोलते हैं वो जो सिप्पियाँ होती हैं समुंदर से मिलती हैं ये बस यहाँ पे अगर टसल लगे हो ना तो वो भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। अच्छा जी, बस ये सिंपल सा इस तरह का गला है, कुछ भी इसमें वो नहीं था, सिंपल जो बैन गला होता है वो वाला है। और बैन गले में ज़्यादा पहनती भी नहीं इससे, बल्कि एक तो मैं मोटी बहुत ज़्यादा लगती हूँ और दूसरा क्योंकि मोटे लोगों पे बैन जो है ना वो बहुत कम सूट करता है। ये होता है कि मोटापा और भी ज़्यादा जो है ना वो होता है। अच्छा, बाकी जो है बाकी सिंपल फ्रॉक बनी हुई है इस तरह से। ये एक पैनल डला हुआ है इस साइड पे और एक पैनल इस साइड पे डला हुआ है, बस इस तरह से ये फ्रॉक है। अच्छा, एक और कमेंट आया था, वो ये था कि नौरीन ये जो ब्लैक कलर का सूट है इनको बहुत पसंद आया था। तो इन्होंने कहा, यूके से मेरी ये बहन है जिन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि नौरीन ये जो ब्लैक कलर का सूट है इसकी डिटेल एक तो बताएं। डिटेल मैंने सारी उस व्लॉग में शेयर कर दी थी। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि निशात का ये जो है अनस्टिच सूट है और इसका जो कोड है ना वो कहाँ पे होता है। अभी कोड इसका जो है वो आई थिंक यहाँ से आप इसके ना वो करेंगे ना गूगल पे जाके या इनकी वेबसाइट पे जाके आप ये वाला कोड डालेंगे तो ये वाला सूट वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि उन्होंने कहा कि अभी मेरा सांस थोड़ा सा फूला हुआ, मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रही हूँ, कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हुए हुए थे तो मैं इसलिए व्लॉग एंड करना चाह रही थी। यहीं पे बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है मेरा। तो मैं बता रही थी कि उन्होंने कहा कि नौरीन मैं यूके से हूँ और ये वाला सूट मैं अगर मंगवाऊँ तो मैं कैसे मंगवा सकती हूँ। तो मेरी प्यारी बहन इस बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आप इसको कैसे मंगवा सकती हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनको ईमेल वगैरह करें या कुछ भी, शायद में भी कोई ऐसा कोई ज़रिया होगा आपको वहाँ पे सूट मिल जाएगा, या आपका कोई भी रिलेटिव पाकिस्तान में है तो ये वाला सूट जो है ना वो आपको वहाँ पे भेज सकते हैं। तो बाकी आप देख लें मतलब किस तरह से अब ये जाएगा, वो मुझे इतना आइडिया नहीं इस चीज़ का, तो इसीलिए फिर मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। तो बस ये आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी बहन के व्लॉग्स को, व्यूज़ बड़े ही डाउन हो गए हैं और बिल्कुल भी दिल नहीं करता व्लॉग बनाने का, लेकिन फिर भी आपकी बहन स्टिल स्ट्रगल कर रही है, मेहनत कर रही है, सिर्फ इसीलिए कि शायद में भी कभी तो हमारा भी सितारा चमकेगा ना तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।